नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है बेंगलुरु हिंसा में दंगाइयों से क्यों ना करे भरपाई। इसे 81% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। एक पोस्ट पर बेंगलुरु को जलाने की सुनियोजित साजिश कैसे रची गई, इसका खुलासा देश की बहस में हम करने जा रहे हैं। न्यूज नेशन को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है कि पुलिस थाने के बाहर उग्र भीड़ खुद नहीं जमा हुई थी, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को थाने के बाहर बुलाया गया था। देखिए, ये है वो सोशल साइट्स के पेजेस जिसमें भीड़ को उकसाने के लिए भड़काऊ चैट का इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये देश भी जला देंगे मजहब के लिए, ये बाहर बुला के क्या करना चाहते हैं। ये देखिए, ये वो पेजेस हैं जिसमें बकायदा लिखा हुआ है कि किस तरीके से यस इन मुस्लिम कंडीशन इट्स ऑलवेज शूटिंग, ऐसी ऐसी भड़काऊ बातें लिखी गई है जिसके जरिए लोगों को वहां पर बुलाया गया। और ये मुदस देखिए कैसे रची गई थी हिंसा की साजिश, हम आपको बता रहे हैं। पुलिस थाने में भीड़ जुटाने की साजिश का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को थाने पर बुलाया गया था। मजहब का हवाला देकर लोगों को जुटने के लिए कहा गया। कहा धर्म खतरे में है। बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई की बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया पर भीड़ को उकसाने के लिए पोस्ट किए गए। 5 बजे पोस्ट को वायरल कराया गया। 6 बजे एफआईआर की बात हुई और उसके साथ ही पैरेलली ये कहा जाने लगा इन सोशल मीडिया पोस्ट में कि डीजी हल्ली में जमा हुई है और इसके साजिश के तार के आरोप में मुजम्मिल पाशा, फिरोज अफरोज और शेख अयाज शामिल बताए जा रहे हैं। हिंसा मामले में एसडीपीआई के पूरे नेटवर्क की जांच तेज हो गई है। और आइए सुनते हैं कि कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने इन तमाम चीजों के बारे में क्या कहा है। 2 विंडो दिखा दीजिए इन चैट्स के साथ। ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜು ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का नया और कड़ा कानून बनना चाहिए? क्योंकि कुछ मामलों में कोर्ट से हर्जाना देने के मामले में ये लोग बरी हो जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं, इसीलिए नए कानून की मांग तेज में हो गई है। और इसी पर हमारा सवाल है, आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। जवाब देने का तरीका बहुत आसान है। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। न्यूज नेशन का मोबाइल ऐप है जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप 24 घंटे हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं @NewsNationTV। हमारा फेसबुक पेज भी है। और साथ ही साथ ये देश का इकलौता शो है जिसमें हम देश की बहस में आप दर्शकों को जोड़ते हैं, क्योंकि आपकी राय देश के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। आप शामिल होना चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई राय है या कार्यक्रम में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 9711002266 पर आप अपना संदेश दे सकते हैं। बड़ी बहस को खोलने जा रहा हूं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, मेरे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, एक्स डीजीपी और डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं और बहुत ही जाने माने ऑफिसर रहे हैं और अपनी बेबाक बात के लिए जाने जाते हैं। सुनीत चोपड़ा जी अपनी विचारों के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ एसडीपीआई से मेरे साथ जुड़ गए हैं सलीम अहमद साहब। सलीम अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। देखिए, आपकी पार्टी पर साजिश का पूरा आरोप लग रहा है। ये वीडियो देखिए और ये बताइए कि धर्म के नाम पर इस तरह का आतंकवाद ठीक है क्या? दिखाइए क्या नारे लग रहे थे वहां पर, फुल फ्रेम दिखाइए। फिर नरसिम्हा राव साहब के पास जाऊंगा मैं। दिखा रहे हैं
लग रहे थे, बताइए। आपकी पार्टी क्या मुसलमानों की पार्टी है एसडीपीआई? लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। और पुलिस के सामने जलाने से पहले ये अल्लाह अकबर के नारे क्यों लग रहे थे? एसडीपीआई ने भीड़ क्यों बुलाई फेसबुक पोस्ट के जरिए? बताइए। ये तमाम मैं दिखा रहा हूं, यलगार नाम का एक हैशटैग का फेसबुक पेज बना हुआ है। सलीम जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कोई गैर काम नहीं करती, कानून के दायरे में रहते हुए पूरे काम करती है। जो आप कह रहे हैं दंगे की बात, एसडीपीआई के मुजम्मिल पाशा स्टेशन के अंदर गेट के अंदर खड़कर बात कर रहे हैं और बोल रहे थे जूती से मारेंगे। सुनाऊंगा आपको बाइट। बोल रहे थे जूती से मारेंगे अगर हमारे मजहब के बारे में कुछ बोला। किसको? किसी के मजहब के बारे में गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पर इसके लिए आप डेमोक्रेसी पर भरोसे करने वाले क्या पुलिस थाने को जला देंगे? तो मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। पहले मेरी बात सुनिए। सोशल एसडीपीआई वहां पर किसी को भड़कावन भाषण नहीं दिए। और दूसरी बात, स्टेशन के अंदर जो आपको गेट दिख रहा है, गेट के अंदर खड़े हुए हैं एसडीपीआई के कैडर्स, और वहां पर कंप्लेंट करने के लिए पुलिस के समर्थन के साथ खड़कर अनाउंस किए थे। और रही बात ये नारे तकबीर अल्लाह अकबर की बात आप जो बोल रहे हैं, मैं इसके लिए आपको वजाहत कर दूं। जिस तरह हिंदू लोग जिस तरह जय श्री राम कहते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह बड़ा है। घर जलाने से पहले जय श्री राम थोड़ी बोलते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलते हैं। आप भी बोलिए अल्लाह अकबर, कौन रोकता है आपको? मैं बोल देता हूँ अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, बोलने में कोई बुराई नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ अल्लाह अकबर, आपके सामने बोल रहा हूँ। बोल रही है, लेकिन दंगा करने से पहले अल्लाह अकबर, धर्म के नाम पर दंगा करा रहे हैं आप। बोल रहे हैं, वो बताइए मुझे। हम दंगे करने वाले नहीं। चलिए सुनिए आप, ठीक है, आप ये कह रहे हैं मुजम्मिल पाशा का बयान सुनवाता हूं आपको, इसीलिए हम 4 बजे वहां पर। देखिए सलीम भाई, सलीम अहमद साहब, मुजम्मिल पाशा का बयान सुन लीजिए। कितना प्रजातांत्रिक, कितना अहिंसात्मक, कितना लोकतंत्र पे भरोसा करने वाला उनका बयान है। सुनिए, सुनाइए मुजम्मिल पाशा का बयान और जनाब को फ्रेम में रखिए। तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल पर जाकर ये फिस्ताई सोच रखने वाले क्या लेवल पर अपना फिस्ताई एजेंडा कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन लोगों को ये माइक के जरिए से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारेंगे, दूसरा पढ़ते नहीं कभी। यूपी बिहार का स्टाइल नहीं चलेगा, जूती से मारेंगे। बड़ी प्रजातांत्रिक और अहिंसात्मक बात है सर। ये बता रहे हैं जिस तरह यूपी में जो स्टाइल बनाए हैं, जो अत्याचार का स्टाइल बनाया है, क्या अत्याचार है भाई यूपी में? बताइए ना। जो दुनिया का सबसे बड़ा छठा राज्य है, क्यों झूठ फैला रहे हैं आप? क्या बताऊं, क्या अत्याचार हुआ यूपी में? बताइए कौन सा, क्या अत्याचार हुआ यूपी में? हाँ, अत्याचार यूपी में चल रहा है ना। आज क्या चल रहा है? फेक एनकाउंटर हुए हैं ना वहां पर। अरे इनकाउंटर अपराधियों के हुए भैया, अपराधियों के इनकाउंटर हुए हैं। आतंकवाद और दंगा तो आप यहां कर रहे हैं, एसडीपीआई के कैडर के लोग। बताइए ना, जूती से मारेंगे, ये कौन सी प्रजातंत्र की भाषा है? पुलिस स्टेशन के अंदर से क्यों बोला जा रहा है? पुलिस स्टेशन के अंदर से वहां पर अवाम को समझा रहे हैं, कि जूती से मारो इनको, आग लगा दो। पुलिस वालों को बोला कि आपको जान से मारना है। जूते मारने की बात कहां की है? क्या? देखिए यहां पर मैं बताता हूं आपको एक बात, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गलत बोला तो उसको जूते से ही मारेंगे। आ गए अपनी वाली पे आप। बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है आपकी। पुलिस वालों को नहीं, पुलिस वालों को भी जूते से ही मारा है, पत्थरों से मारा है, रॉड से मारा है, पेट्रोल बम से मारा है। कौन मारा ये है? असम का पोस्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। एक प्रोफेसर ने लिखा था भगवान श्री राम के खिलाफ, एक प्रोफेसर ने लिखा था, सिर्फ एफआईआर हुई, उसको कोई जान से मारने नहीं गया। बाहर आतंक करने वालों के साथ में नहीं थे, बाहर लड़ने वालों के साथ में नहीं थे। भीड़ क्यों बुलाई? फेसबुक पोस्ट करके बताइए। सीधे चलता हूं जीवीएल साहब के पास। जीवीएल साहब, ये क्यों नारा लगा रहे हैं अल्लाह अकबर? ये धर्म के नाम पर हिंसा क्यों? नहीं दीपक जी, ये पूरी तरह, ये पूरा घटनाक्रम को देखने के बाद ये कोई अचानक हुआ कोई घटना नहीं, बहुत ही पूर्व योजनाबद्ध तरीके से
यह पूरा एक लोगों को मोबिलाइज करके उनके पास हथियार थे, जो पुलिस के जो द्वारा जो 7 FIR दर्ज किए गए उसमें 16 SDPA मेंबर्स हैं। ये कैसे कह सकते हैं, पूरी तरह PFI का हाथ और पूरा स्टाइल के पीछे भी आप देखिए, ये हर जैसा आतंकवादी संस्था या जैसा हर अराजकता फैलाने वाली संस्था का एक फुटप्रिंट, एक USP रहती है उनकी। ये उनकी तौर तरीका है, इसी प्रकार लोगों को मोबिलाइज करना और इसी प्रकार अराजकता फैलाना, और जिस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेकर के पुलिस स्टेशन को जलाने का, विधायक के घर को जलाना, दर्जनों गाड़ियों को आग में राख कर देना, ये कांग्रेस पार्टी और SDPA दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए हैं दीपक जी। ये केवल SDPA का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने दलित विधायक का साथ नहीं दे रही है। वो दलित विधायक कह रहे हैं, श्रीनिवास मूर्ति जी, वो कह रहे हैं तो मेरे घर को क्यों जलाया, मेरे घर पर क्यों बम फेंका गया, पेट्रोल बम, और कांग्रेस के नेता अपने दलित विधायक के साथ नहीं दे रहे हैं, बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने विधायक के साथ। ये केवल और केवल अराजकता और इस प्रकार की अर्जनी करने वाली, राइट करने वाली SDPA को समर्थन दे रही है कांग्रेस पार्टी। इससे कहीं ना कहीं ये दोनों का कंबाइंड प्लॉट साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने भी कहा था जीवीएल नरसिम्हा राव साहब की SDPI पर बैन लगेगा, आपने नहीं लगाया। PFI दंगे फैला रही है, दिल्ली दंगे में शामिल थी, PFI सपोर्ट कर रही थी शाहीन बाग को, उसने दंगे में एक एक्टिव रोल अदा किया, लेकिन PFI पर भी कोई कार्रवाई नहीं। अब तो पूरा केस बनता है SDPI को बैन करने का। दीपक जी, बिल्कुल इस पे कार्रवाई हो रही है, सारे इंडिया के अंदर बहुत जल्द लगेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, SDPI, ये दोनों PFI जिस प्रकार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंक्वायरी उन पर चल रहा है और जिस प्रकार NIA का केस उनके ऊपर बन रहा है, बहुत जल्द इन पर एक्शन होगा। पर लेकिन SDPI और PFI को कानूनी कार्रवाई में कहीं पर भी PFI का हाथ प्रूव नहीं हुआ है, SDPI का हाथ प्रूव नहीं हुआ है। बनी है, इन पर बैन जरूर लगेगा। कुछ समय तो लग रहा है प्रोसेसेस में, पर लेकिन जरूर लगेगा। ये भारत को पाकिस्तान बनाने की आपकी जो सोच है, ये जो घटनाक्रम बंगलुरु में हुआ है, ये अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता है। सिखों को जिस प्रकार मेरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी रहने तो आप पाकिस्तान मत बनाओ, बीजेपी के लोग कर रहे हैं किया गया पॉलिटिकल। वैसे ही आपने जो बेंगलुरु में किया है, ये अराजकता, ये आतंकवाद से कम नहीं है। इसके लिए हर एक मुजरिम को सबक मिलेगा। उनको आतंकवाद की बात मत कीजिए, कानूनी तहत उन पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए SDPI एक प्रजातांत्रिक संगठन है या एक आतंकवादी संगठन? PFI एक प्रजातांत्रिक संगठन है या धार्मिक और आतंकवादी संगठन? साफ जवाब दीजिएगा सलीम अहमद साहब। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाली एक पार्टी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि थाना जलाया जाए, दलित MLA का घर जलाया जाए? भैया बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस पेज में लिखा है थाना जलाया जाए, अल्लाह अकबर बोल के दलित MLA का घर जलाया जाए, लोगों को मारने की कोशिश की जाए, पुलिस वालों को मारने की सार्वजनिक घोषणा की जाए? वो FIR भी दिखाऊंगा, चिंता मत करिए आप। आपने वहां धमकी दी है कि इन पुलिस वालों को जला दिया जाएगा कानपुर की तर्ज पर। FIR आप दिखाइए, FIR बन सकती है। जब बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, जब पुलिस मिलती है तो FIR वैसा ही बनता है। सर आपका नेता चाहिए, इसे हम भी वही डिमांड कर रहे हैं। ये देखिए, ये FIR ऑन एयर है, मुझे इसका टेक्स्ट भी दिखाइए जहां कहां गया पुलिस वालों को मारेंगे। घटी है, इसमें इनका कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना नहीं भैया? आपका नेता क्या कर रहा था वहां पर? क्यों बोल रहा था जूती से मारेंगे? क्यों बोल रहा था जूती से मारेंगे? हमारा नेता जो वहां पर अंदर खड़ के बात कर रहा था, अवाम को समझा रहा था। अरे वाह, जूते से मारना समझाना होता है तो फिर आतंक क्या होता है? जूते से मारना अगर समझाना होता है, पेट्रोल बम मारना अगर समझाना होता है, आग लगाना अगर समझाना होता है, तो आतंक क्या होता है? सलीम अहमद साहब जवाब दीजिए। नरसिम्हा राव साहब, मैं 1 मिनट आऊंगा। विक्रम सिंह जी और सुबी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबी, 1 मिनट आपका, विक्रम सिंह जी 1 मिनट आपका। आपको नहीं लगता, दोनों से एक ही सवाल है, आपको नहीं लगता कि दंगाइयों से पूरी सार्वजनिक संपत्ति जब तक वसूली ना जाए, इनकी बेल नहीं होनी चाहिए, मुकदमा उसके बाद ही चलना चाहिए? सुबी जी,
दीपक जी देखिए, लॉ तो सीधा सीधा कहती है, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट जजमेंट्स हैं कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर डैमेज किया जाता है तो जो दंगे कर रहे हैं, ना ही सिर्फ राइटर्स बल्कि जो लोग दंगे करवा रहे हैं, जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी अकाउंटेबल है और उनकी भी प्रॉपर्टीज अटैच होनी चाहिए। हमारे योगी जी तो बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। नवीन के पास वो पेज कैसे आया जो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत गलत विचार कहने के लिए दिए? नहीं करूंगी। अगर ये मेरे 1 मिनट के टाइम में भी बीच में बोलेंगे मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी। ना सलीम भाई सुन लीजिए, सलीम भाई सुन लीजिए 1 मिनट। एहतेशाम भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। एहतेशाम भाई के पास सुबह के बाद जाऊंगा, फिर विक्रम सिंह जी के पास। जी दीपक जी देखिए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आज तो ये लोग ये बहाना ले रहे हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी ने मजाक उड़ा दिया, उनको अपमानित कर दिया, इसलिए इनकी भावनाएं आहत हो गई तो ये कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये इनका पैटर्न है, इनकी भावनाएं हर चीज में आहत हो जाती हैं। कभी एनआरसी में घुसपैठियों को बाहर निकालने को बोलो तो भी इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करो तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई कानून लाने की बात करो तो भावनाएं आहत हो जाती हैं, सीएए में प्रताड़ित पड़ोसियों को बुलाने की बात करो तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। ये भावनाएं आहत होने की वजह से देश नहीं जला रहे हैं, ये सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए देश जलाते हैं, अपनी जिद पकड़ के देश में आग लगाते हैं अपनी जिद पूरी करवाने के लिए। जिनकी सही में भावनाएं आहत होती है ना, तो पंचों को परमेश्वर मान के कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करते हैं। जैसे हम लोगों ने किया, श्री राम को सदियों तक इन लोगों ने बेइज्जत किया, कोर्ट में खड़ा किया, लेकिन हम सब भारतीयों को भरोसा था इंसाफ के ऊपर, भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, तो हमने वेट किया। इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है अल्लाह के ऊपर, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन दगाइयों की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर को, नाराए तकबीर को ये कंपेयर कर रहे थे जय श्री राम से। आपने कभी देखा है किसी शहर को, शख्स को, वैश्य को जय श्री राम का नारा लगा के मारकाट मचाते हुए? ये लोग तो अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर का नारा लगा के मुसलमानों को ही मारते हैं, मुसलमान को मुसलमान ही मारता है, युद्ध घोष बना दिया है अपने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर को। ठीक है, मेरे साथ सुबह मैं एहतेशाम भाई के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रमोद शाही, लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। देश की बहस की यही विशेषता है कि हमारे जैसे जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, वैसे दर्शक हमारे लिए जनार्दन है। प्रमोद शाही जी, क्यों ना एक देशव्यापी कानून बने कि दंगाइयों को तब तक ना छोड़ा जाए जब तक सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान की भरपाई ना हो जाए, चाहे वो स्ट्रीट लाइट ही टूटी हो। जय हिंद दीपक जी। हेलो, जय हिंद, बोलिए, जय हिंद, क्विकली बोलिए। हाँ, किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे माननीय योगी जी ने जो रूल बनाया था उसी तरीके से वहां भी सख्त रूल बनाया जाए और इनसे पूरी भरपाई की जाए। उनको किसी भी लेवल से छोड़ा ना जाए, चाहे कोई भी दंगाई हो, चाहे कैसे भी हो, उनका भरपाई करना अति आवश्यक है। उसके बाद उनको सुनियोजित जो ढंग से जो राइट्स किया है, हर एक आदमी इसके पीछे कौन है उनको भी इसमें पकड़ा जाए। किसी भी लेवल से छोड़ना या किसी लेवल से इनको बर्दाश्त करना, ये कतई यहाँ की पब्लिक नहीं चाहती, कोई भी आम पब्लिक नहीं चाहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने, ये जनता की भावना है। एहतेशाम भाई, आपके पास आऊंगा। सुबह ने राम मंदिर का एग्जाम्पल दिया कि कैसे 500 साल तक इंतजार किया गया। एक सोशल मीडिया की पोस्ट, मैं मानता हूं कि किसी भी धर्म के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि अल्लाह का इस्लाम तो बोलता है कि शांति और संवेदना बरतो, लेकिन मुल्ला का इस्लाम 24 में से 25 घंटे खतरे में ही रहता है हमेशा। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो भी हिंसा की वारदात हुई है, जो भी तोड़फोड़ हुई है या आगजनी हुई है, वो एक बहुत अफसोस की बात है। और हमारे हिंदुस्तान का संविधान जो भी क्रिमिनल हैं, जो भी इस तरह के पोस्ट करते हैं, उनको पनिश करने के लिए सक्षम है। और बेंगलुरु की हिंसा को जो भी हिंदुस्तानी मुसलमान है वो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ना मैं करता हूं, ना हम उन अपराधियों का केस भी अदालत में नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये जो नैरेटिव हिंदुस्तान में बिल्ड हुआ है, ये किसने किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उसी दिन अगर अडवाणी साहब को और उमा भारती जी को, इनको जेल भेज दिया जाता, सख्त सजा दी जाती, गए थे सर, वो हमको नहीं देखना पड़ता। जेल गए थे वो, माता टीला में रखा था, मैंने रिपोर्टिंग करी थी वहां से। आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, आपको नहीं पता तुरंत गिरफ्तारी होती है सब नेताओं की, उनसे बहुत जेल में रहते 1.25 महीने वो। कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा को सांसद तक बना के भेज दिया,
संसद में, तब आपके चैनल ने उनके ऊपर डिबेट नहीं करी। मैं कह रहा हूं साध्वी प्रज्ञा को भी जेल भेजिए, बेंगलुरु में जिन्होंने हिंसा करी उनको भी जेल भेजिए। सर वो जेल और गई बाबरी थी, मस्जिद सालों जिन जेल में लोगों रही ने थी शहीद साध्वी करी है, प्रज्ञा। जिन क्रिमिनल्स ने बाबरी मस्जिद शहीद करी, उनके वजह से पूरे हिंदुस्तान में राइट्स हुए हैं, उनको भी जेल भेजिए। आपका जो कानून है वो सिलेक्टिव मुस्लिम्स के लिए यूज होगा, हिंदू लोगों के लिए यूज नहीं होगा। ये कहां का संविधान आप लोग बनाना चाह रहे हैं? नहीं एहतेशाम भाई, आज आपने अभी जो बात कही ना, आरएसएस बीजेपी, यही बात आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इमरान खान के कहने पे कही है। मैं कोट करके दिखाऊंगा, जीवीएल साहब हाथ उठा रहे हैं, फिर विक्रम सिंह जी। देखिए यही नैरेटिव जो अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, आप कुछ न कुछ इसी सैकड़ों इस देश में आतंकवादी घटनाएं हुई, आप उन सबको समर्थन किया है। आप अपने आप को बड़े लॉयर कह रहे हैं, आपको मालूम नहीं है क्या किस प्रकार वो केस अभी भी चल रहा है? उसमें उनका कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना अडवाणी जी का था, ना उमा जी का था, किसी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट था ही। लेकिन आप चाहते हैं आप कांग्रेस पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बताइए, एक डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें ये लिखा हो कि साध्वी प्रज्ञा का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आप आतंकवाद, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की शान मैंने आपकी बात सुनी है, करेगा, मैं सबसे पहले खड़ा हूँ। सर ये एसडीपीआई वालों ने करी ना, आपको भी नारे सुनवा देता हूँ। एक मिनट जीवीएल साहब, कौन से नारे लेकर आग लगाई गई वो सुनवा दिया जाए, एक बार सुनवाइए, फिर से एहतेशाम जी को सुनवाइए। ये बताइए एहतेशाम जी, ये बड़ा प्रजातांत्रिक काम था, एक राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई के एक नेता मोहम्मद पाशा वहां खड़े हुए थे और ये नारे लगवा रहे थे। अल्लाहू अकबर कह के कोई काम अगर क्राइम किया जा रहा है उसकी हम लोग मजम्मत करते हैं, इन सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अडवाणी जी को क्यों नहीं हमारे लीडर अंदर खड़े थे गेट के अंदर। अरे भाई किया गया था एहतेशाम जी, जरा अपनी जानकारी तो करेक्ट कर लीजिए। अरेस्ट रहे थे वो 1.5 महीना, बेल पे छूटे हुए हैं। दंगाइयों का साथ देती है, तब आपके मुंह में दही जम जाता है। मेरे मुंह में कभी दही नहीं जमा, मेरे मुंह में कभी दही नहीं जमा एहतेशाम जी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा जीवीएल जी। या अल्लाहू अकबर कह के दंगे भड़का जाए, इनको जेल भेजेंगे। आप कहिए, कर्नाटक स्टेट में येडियुरप्पा की हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एसडीपीआई को बीच में प्रोजेक्ट कर रहा है। इन्हें बलि का बकरा सिर्फ एसडीपीआई मिला है। अच्छा, आप बलि के बकरे हैं? इनके जो कोविड-19 बलि के बकरे तो वो ले गए जिनको आपने मारा। भारत की न्याय व्यवस्था बीजेपी सरकार के हाथ में है, और बीजेपी सरकार अगर इनकॉम्पिटेंट है तो सत्ता से हट जाए, किसी और को मौका दे के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। जीवीएल साहब एक क्विक जवाब, विक्रम सिंह जी और सुनील भाई इंतजार कर रहे हैं। जीवीएल जी एक क्विक जवाब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखा आपने, मुंबई देखा आपने, मुजफ्फरनगर देखा, देखिए आपने मेरठ देखा। दीपक जी इनका वॉल्यूम कम करिए। इनकॉम्पिटेंसी बताइए देशवासियों हमने दिल्ली दंगा भी देखा और ताहिर हुसैन की छत भी देखी। हमने दिल्ली दंगा देखा और ताहिर हुसैन की छत भी देखी। और जो जय श्री राम बोल के दंगा करेगा उसके खिलाफ भी यही बोलूंगा मैं। जो जय श्री राम बोल के दंगा करेगा ना एहतेशाम भाई, उसके खिलाफ भी यही बोलूंगा। जीवीएल साहब कुछ करें जो आपने उनको। अब देखिए दीपक जी, कितनी हंसी की बात है। ये कह रहे हैं ये जो राइट इन्होंने किया है, दंगे किए थे, उसके लिए कोई बहाना ढूंढ रहे। वो नहीं तो वो हमारी नाकामी है। आप सैकड़ों लोग जमा होकर के पुलिस को मारेंगे, जला देंगे पुलिस स्टेशन को, और क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? आप उनके समर्थन कर रहे हैं। आप किसी और घटना के साथ तुलना करके इसको आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। यही आपके लिए कानून का राज है। आप कानून का, संविधान का, आप संविधान के दावे पर आप ऐसे काम करेंगे? हमारी सरकार किसी भी स्तर पर ऐसे दंगाइयों को नहीं छोड़ेगी, अच्छी तरह सबक सिखाएगी आपको। हम कोई वोट बैंक राजनीति नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जम गया है। ठीक है, मैं सीधे विक्रम सिंह जी के पास चलता हूं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों ना उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देश भर में एक कड़ा कानून बने, ताकि इस तरह की हरकत करने से पहले लोग सोचें। क्योंकि हाई कोर्ट से जब जुर्माने और मुआवजे की बात आती है तो कई लोग छूट जाते हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। क्यों जरूरत है इसकी, और कैसे डिफाइन करेंगे आप एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर? और एहतेशाम जी को यह भी बता दीजिए कि आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी ये सब गिरफ्तार हुए थे जब आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे 6 दिसंबर 1992 को।
बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने। मैं डीआईजी मुरादाबाद था जब ये घटना हुई थी, तो जितने चोटी के नेता थे उनकी गिरफ्तारी करके जेल भेजे गए थे, और जो शीर्षस्थ नेता जिनका आप नाम ले रहे हैं वो माता टीला टेम्पररी जेल में नजरबंद किए गए थे। झांसी के पास मनमाने तरीके से तथ्य न प्रस्तुत किए जाए। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद की बड़ी कड़ी व्यवस्था दी है कि जो दंगे होते हैं उनकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद होती है उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाए। हमारे 2 एक्ट ऐसे हैं, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट और मकोका, जिसमें यह भी प्राविधान है कि चल अचल संपत्ति पूरी, मैं तो इसका पक्षधर हूं कि जो अपराधी और गैंगस्टर है ताहिर हुसैन ऐसे या जो भी दंगाई है उनके न सिर्फ भरपाई की कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी टोटल चल अचल संपत्ति सब फ्रीज हो जानी चाहिए, कुर्क हो जानी चाहिए। पहले तो 12 लोगों को एनएसए में, मेरा मशवरा होगा बेंगलुरु पुलिस को कि 12 लोगों को राष्ट्रका के अंतर्गत निरुद्ध कर ले, साल भर के अंदर लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जो बातें दीपक जी आज टीवी पे कही जा रही है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है और जो ऑन रिकॉर्ड है। तो इसको कस्टोडियल इंटरोगेशन और लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए इसका। तो मुझे पूरा मशवरा रहेगा कि बेंगलोर पुलिस इसके बारे में जो चोटी के शीर्षस्थ नेता है, और आपने सही कहा दिल्ली के दंगे की जो योजना थी और जो दंगे हुए और यहाँ की शुरुआत और जिन्होंने संग बुनियाद बुरी शरारती तत्वों ने, वो लगभग एक जैसी है। वहां ताहिर हुसैन थे, यहाँ कोई और साहब होंगे। जो भी हो इसका अनावरण होना जरूरी है। 120 करोड़ रुपए बाहर से आए थे आपत्तिजनक पीएफआई के पास, जिनका दफ्तर शाहीन बाग के पास है, और इसका अनावरण ईडी और एनआईए कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी शरारती तत्व हैं उनके विरुद्ध ऐतिहासिक कार्यवाही बिना किसी उदारता का परिचय दिए हुए, और जो जो संलिप्त है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, चाहे हमारे राजनीतिक मित्र हो, चाहे पुलिस के मित्र हो, चाहे जो भी उनके समर्थक और सहयोगी हो। धारा 120 भी आईपीसी के अंतर्गत उनके खिलाफ भी वही ठोस कार्रवाई हो जो आतताइयों, दंगाइयों और अपराधियों के विरुद्ध होनी है। कानून बहुत जरूरी है, लेकिन सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन सारी चल अचल संपत्ति कुछ होनी चाहिए। हमने कभी भी दीपक जी अपने को असहाय नहीं समझा। एक दफा जब कार्रवाई कर दी तो जहां रहता था वहां पे दंगा वंगा होने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि या तो दंगाई रहेगा या मैं रहूंगा। बिल्कुल सही सोच, और यही सोच पुलिस की होनी चाहिए। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं। सलीम अहमद साहब, मुझे ये भी बता दीजिए, आपने कहा आप निर्दोष हैं, आप एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये पीएफआई पर जो आरोप लग रहा है कि 120 करोड़ ये हवाला के जरिए ले आए, ये क्या चैरिटी करने के लिए लाए थे आप आपराधिक पैसा, जिसकी फंडिंग से आपकी पार्टी चलती है? आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। वो होगा सर, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, हवाला के लिंक्स बताए गए हैं, पूरी रिपोर्ट ईडी के सामने आई है, पुलिस थाने भी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी होगी। करने दो, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोर्ट एनआईए करेगा सर, मैं नहीं करूंगा। एनआईए करेगा, जांच हो रही है उसकी, ईडी कर रहा है जांच उसकी, आप भी जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पूरी जांच आप कर रहे हैं बैठकर। सर मैं तो जनता के सामने दिखा रहा हूं कि सारी क्या नारे लगे वहां पर, क्या पेट्रोल पंप का इस्तेमाल हुआ, पुलिस वालों को क्या धमकी दी गई, ये बता रहा हूं मैं। और आपकी पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहां मौके पर मौजूद थे और बोल रहे थे कि अगर यूपी बिहार का मॉडल कर्नाटक में आया तो जूते से मारेंगे। और फिर आपने आग लगाई, 3 लोग मारे गए, स्ट्रीट लाइट फोड़ी, 300 गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस थाना फोड़ा, दलित विधायक के घर को पूरा जला दिया। 2 मिनट का टाइम देंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, स्पष्ट करिए। क्या स्पष्ट करेंगे आप, मुझे ये बताइए ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये सब टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, जो सोशल मीडिया से साजिश करी आपने। देखिए, सबसे पहले नवीन नाम का लड़का जो इंसिडेंट घटना घटी जिसमें आकर नवीन का सबसे बड़ा रोल था, इसका बैकिंग आकर बीजेपी का था। केएल संतोष से नवीन मिलने गया था 5 दिन पहले, बीजेपी के प्लान के तहत उन्होंने आकर व्हाट्सएप में, ये फेसबुक में आकर पोस्टिंग की थी उसने, और साथ ही साथ ये पूरे गलाटे में आकर बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। बीजेपी जो नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। इसको छुपाने के लिए ये जलाया वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। थाना जला रहे थे अल्लाह अकबर बोल के, वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। बीजेपी अगर आपको उकसा रही है तो आप आग लगाएंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे? जो किए हैं वो सही नहीं करके आप आग लगाएंगे, लोगों को मारेंगे, धमकियां देंगे। जो गलती किए हैं उनके ऊपर कीजिए, तो करवा दीजिए ना बीएस संतोष के खिलाफ एफआईआर। मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको। वो पुलिस के समर्थन में खड़कर अनाउंसमेंट कर रहे थे वहां पर, उनके ऊपर एफआईआर ठोका गया है वहां पर। फिर आग क्यों लगी? समर्थन में खड़े होकर अनाउंसमेंट कर रहे थे तो आग क्यों लगाई?
आपका कोई तर्क आपको पूरा नेशनल टेलीविजन पर देश ही आग नहीं हमने दुनिया नहीं देख रही लगाई। है, आप ये आपके बेकार पास की एक बात भी कर तर्क रहे नहीं हैं। है। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर ने हमारे लीडर और कैडर्स को स्टेशन के अंदर ही रखा था ताकि आप बाहर मत जाओ। तो हमें बाहर का कुछ मालूम नहीं। और जब अमेरिका बाहर से ये आई- इंसिडेंट घटना घटी तो बताइए पुलिस वाले, आप ठीक है, बाहर मत सुनील जाओ। चोपड़ा जी के तब पास हम चलता हूं। सुनील चोपड़ा जी, आपको क्या लगता है क्यों ना एक ऐसा कानून बने कि इस तरह के जो दंगाई होते हैं जी। इनसे सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति जब तक ना वसूली की जाए तब तक केस भी ना खुले इनके खिलाफ, नया कानून बने? मेरा ये कहना है कि आप लाख कानून बना लीजिए, लेकिन अगर पुलिस का रवैया ये हो जो बेंगलोर में था, अगर इतने योजना हुई है तो पुलिस को क्यों नहीं मालूम था? इनकी जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो तो थी नहीं। तो मेरा ये कहना है, एक पुलिस को पहले से मालूम होना चाहिए, जनता से लिंक होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पुलिस जो है, पुलिस जब जनता उसके पास आए कुछ काम करवाने के लिए तो जल्दी कर देना चाहिए। दोनों चीजें नहीं थी। नहीं तो दंगा होगा। तीसरी चीज, नहीं तो और ये दंगा होगा। बीजेपी की बात है। अगर पुलिस जल्दी काम नहीं करेगी, बोलेगी 2-3 उन घंटे दे दो प्रांतों तो में हो दंगा रहा होगा। है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। कश्मीर में बीजेपी के मुख्यमंत्री को आज तक बंद रखा है। यूपी में पुलिस के डीजीपी को मारा गया, डीएसपी को मारा गया बुलंदशहर में। आप कहीं जाइए, आज बीजेपी के राज में पुलिस को खुली छुट्टी है गुंडे की तरह काम करने को। मेरा ये कहना है, अच्छा, पुलिस ये काम करे तो गुंडागर्दी गुंडा, बंद नहीं कीजिए। काम करे तो दंगाई, मेरा ये सच्चे, कहना है, दूध के सजा धुले हुए, दीजिए, जो अल्लाहू अकबर का लेकिन नारा लगा रहे हैं। अपनी इज्जत पहले बनाइए। आज पुलिस पूरे देश में बेइज्जत है। और दूसरी चीज ये भी समझ लीजिए, चलिए सर, पुलिस बेइज्जत है तो वामपंथियों का क्या हुआ इतने सालों में, 70 सालों में? ये भी बता दीजिए। वो कांग्रेस का एमएलए है, वो कांग्रेस का एमएलए है, और उसका जो भांजा है वो बीजेपी का रहा है। ठीक है, उसके चलिए। अलावा विक्रम सिंह जी हमने अगर नोट जुड़े हुए किया हैं, है विक्रम सिंह जी, कि ये विक्रम तीसरे सिंह जी चले आदमी गए को हमारे, इस्तेमाल करते हैं गंदगी करने के लिए, जैसे कश्मीर ठीक है। में किया है। ठीक है, सुबह खान को मैं यहां लाऊंगा। सुबह हाथ उठा रही थी। सुनील चोपड़ा जी के तर्क सुने, पुलिस कार्रवाई करे तो वो गुंडा, यूपी में गुंडा, और बेंगलुरु में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो दंगे हो गए। छोटी सी बात है, नॉर्मल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है, दंगे ही करे ना, अल्लाह अकबर बोल के, दिक्कत क्या है? जी दीपक जी, इन लोगों की नजर में पुलिस तो गुंडा है और आतंकी, दंगाई और आतंकवादी इनकी नजर में मासूम बच्चे हैं, इनके बहुत सगे भाई बंधु हैं, इसलिए इन्हें इतना बुरा लग जाता है। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था। एक लीगल एस्पेक्ट में बताना चाहती हूँ। देखिए, एक होता है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, जिसमें जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी जेल में है, 5 साल तक की सजा का आपकी प्रावधान है। मुख्यमंत्री ICC के कश्मीर में बहुत जेल सारे में provisions है, हैं। उसके साथ दीपक जी, सरकार मैं किसने किसी के चलाई? बीच में नहीं बोल रही हिंदुस्तान हूँ, में मैं चिल्ला इतना के debate नुकसान नहीं कर किसने पाऊंगी। किया है? मैं विदेश सुनील चोपड़ा जी तक सुन लीजिए, मैं आपके नुकसान पास फिर आऊंगा। होने दीजिए। ये लोग, इनका बीच में चिल्लाना इस बात का सबूत है कि ये तर्क से मेरी बात का जवाब इनको नहीं आप दे मौका सकते। दे चुके हैं, पहले मैंने इनको बताया, सुना है। सेंट्रल एक्ट से, ये तो पूरी IPC RSS की लाइन दे ही रही है। जजमेंट से, वो तो है ही है। हमारी आईपीसी में एक होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 96 से सेक्शन 106 ढूंढ लीजिएगा। पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी को मार भी सकते हैं, और वो किसी थर्ड पार्टी की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो पुलिस तो क्या, अगर आप मेरे सामने भी मेरा देश जलाएंगे, अब ये कह रही हैं आप मार डालो, रखती हूँ। अब ये कह रही हैं आप मार डालो, कानून की क्या जरूरत है? आप अपने आप गोट से बन जाओ। मैं आपको बोलती हूँ, आप अपने आप गोट से बन जाओ। वाला रहेगा या मैं रहूंगी, मैं अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूंगी। हम लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांध के आपको देश को जलाते हुए नहीं देख सकते। हाँ, गोट से, बिल्कुल। हर
गोड से वायरस हुआ है इनको। गोड से वायरस कोरोना से भी बुरा है। गोड से वायरस कोरोना से भी बुरा है। ये भारत चलाते हैं, फ्रांस में चार्ली एब्दो की बेइज्जती करते हैं, ये भारत जलाते हैं। एफआईआर नहीं होता, दुनिया में कुछ भी होता है इनको भारत जलाने का बहाना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं। अरे आपने 400 साल पुरानी मस्जिद तोड़ दी, और क्या करना चाहिए? जाके सर वो 500 साल पुराना मंदिर था, आपको पता नहीं है सुनील चोपड़ा जी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पढ़ लीजिए एक बार। 2.5 घंटा चाहिए क्या? कानून का भी वो भी क्या सत्यानाश करके अखंडा से पूछना पड़ेगा क्या? किससे पूछना पड़ेगा? दीपक जी, अच्छा ये एसडीपीआई, एक मिनट दे दे मुझे। जो लोग अखंडा श्रीनिवास जी को पूछकर पुलिस स्टेशन में कार्रवाई चलनी चाहिए थी क्या? 2.5 घंटा एक एफआईआर के लिए रोकते हैं। एक मिनट, सुबी खान आपसे सवाल पूछ रही है एसडीपीआई के नेताजी सलीम भाई, आपसे सवाल पूछ रही है सुबी खान, जवाब दीजिए। सुबी फिर से पूछिए। हाँ बोलिए। सलीम भाई एक सवाल पूछ रहे हैं मैं आपसे। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान होने की अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप जैसे मोहम्मद के पुतले क्यों नहीं जलाते हैं? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। आतंकी संगठन कैसे चलते हैं हमारे मोहम्मद के नाम पे? बताइए, आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पर क्यों चलता है? उनका साथ दे रही थी, आज तक उसको जेल में क्यों रखा है? आतंक तो हिंदुस्तान में नहीं है, आतंक के लोग सिर्फ बीजेपी के लोग हैं। मैं मैडम को एक बात स्पष्ट कर दूं, सीरिया में बीजेपी आरएसएस है क्या भाई? इराक और बगदाद में कौन सी बीजेपी आरएसएस थी? सीरिया में बीजेपी आरएसएस है? बताइए मुझे। ईरान में बीजेपी आरएसएस है? इशू को डाइवर्ट मत कीजिए। इंडिया में रही है, इंडिया के प्लेटफॉर्म पर रही है, इंडिया की गुफ्तगू कीजिए आप। उनके भाई बताइए ना, पाकिस्तान क्यों आता है आपके वाले पास? मुसलमानों जब को हमें क्यों बात मार रहे करते हैं हैं तो सीरिया के अंदर? पाकिस्तान भी आप लेकर आते बताइए, हैं। जवाब दीजिए मुझे सलीम अहमद, जवाब दीजिए। लेकिन आरएसएस का बाप था। मुझे मेरे देश से प्रेम है, मेरे देश की बात कीजिए। दुनिया गई भाड़ में, मेरा हिंदुस्तान शांति से रहना चाहिए। ऐसे भड़काऊ काम करने वाले बीजेपी लोग जो बैठकर सलीम अहमद साहब ये बताइए ना, नारा लेकर रहे हैं, नारा फिर से सुनवाऊं, अल्लाह अकबर बोल के आप लोग क्यों जला रहे थे एसडीपीआई के लोग? पुलिस थाने को, एमएलए के घर को, बताइए। देश की बात कर रहे हैं आप, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे। बताइए अल्लाह अकबर बोल के क्यों जला रहे थे आप? दोनों मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए, मैं इनसे पूछूंगा यही सवाल, क्योंकि बड़ा सवाल उठाया इन्होंने। तो बीजेपी को फायदा है। वहां पर समझाने के लिए 2 मिनट के लिए गए थे हम, चुनावी फायदे के लिए समझाने के लिए 2 मिनट के लिए आग लगवाई भाई आपने, 3 लोग मर गए उसमें, एमएलए का घर जला दिया, 2 पुलिस थाने जला दिए, जो लोग इलेक्शन 6 महीने बाद होने वाला है, इसका बीज बोने के लिए ये हरकत की है। और आपने बीज बोने दिया बीजेपी को। चलिए बीजेपी ने करा, मान भी लिया, तो आपने बीजेपी को ये करने का मौका क्यों दिया? सलीम अहमद साहब, हिंसा का जवाब हिंसा होता है प्रजातंत्र में, बताइए। माना बीजेपी ये करती है, उसके लिए कोर्ट और अदालतें नहीं है। वहां पर तर्क के लिए मैंने मान लिया बीजेपी ये करती है, पर उसके लिए कोर्ट और अदालत नहीं है, तो हम स्टेशन गए थे अंदर, फिर आग लगा दी। हिंसा से कोई नहीं वहां पर, देखिए तकरीबन हिंसा नहीं हुआ वहां पर। अरे वाह, हिंसा नहीं हुआ बोल रहे हैं, जरा हिंसा की तस्वीरें बता दीजिए। और मैं चाहता हूं जनरल जीडी बख्शी के पास, देश के सबसे डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हमारे साथ है, जनरल साहब मैं चाहता हूं, सुबीर ने एक बात बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान तो जैसे मोहम्मद भी करता है, एक आतंकी संगठन का नाम इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के नाम पे रखा है। तो मुझे ये बताइए कि एक फेसबुक पोस्ट ने जो किया उसके बाद ये दंगा आप कैसे देखते हैं इसको? आप हिंदुस्तानी चैनल है तो हिंदुस्तान की बात कीजिए। जैशे मोहम्मद के पास आप जाए, जैशे मोहम्मद लोगों का कत्लेआम हिंदुस्तान में ही करता है, पार्लियामेंट पे अटैक भी जैशे मोहम्मद ने ही कराया, पुलवामा में भी उसका नाम आया, 1000 ऐसे अटैक है जिसमें जैशे मोहम्मद का नाम आया। और बोलिए, और बोलिए सलीम अहमद साहब। देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस देश के कानून के अंतर्गत किसी को ये हक नहीं है कि वो जो इंसाफ को खुद अपने हाथों में ले, वायलेंस करे, आगजनी करे, पुलिस पे हमला करे, पुलिस वर्दी जिसने डाल रखी है आपके बचाव के लिए, उसके ऊपर आप हमला कर दे। आई एम सॉरी, यू आर ब्रेकिंग द लॉ ऑफ द लैंड। आप इस देश के कानून से हद्दा मजाक कर रहे हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट रिपीट, नॉट एक्सेप्टेबल।
पहुंची है किसी चीज से, एक न्याय संगत तरीका है, एक लीगल रास्ता है रेमेडी का। लेकिन आप जाके किसी का घर घेरें, वहां पे आग लगाएं, फिर आप जाके पुलिस पे हमले करें और ऊपर से बोले कि साहब मैं तो, ये तो अच्छा समझाना है साहब, इसमें आपने लोगों को जला के मार दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि दिल्ली दंगों की पैटर्न पर हुआ है, दिल्ली दंगों में जिस तरह से फ्लैश मॉब को इकट्ठा किया गया मोबिलाइज करके, ठीक उसी तरह बेंगलुरु में किया गया। ये फ्लैश मॉब का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में कहां से आ गया? स्टेशन के अंदर थे, कंपाउंड के अंदर, तकरीबन 2 बजे तक भी कंपाउंड के अंदर ही था। 2 बजे तक तो जल गया था भाई, 12 बजे जला दिया था आपने, 9:30 बजे से हिंसा की शुरुआत की। टाइमलाइन बताऊं आपको, दिखाओ इनको जरा आग से जलते हुए पुलिस थाने और एमएलए के घर की तस्वीर बताइए सर। ये फ्लैश मॉब का कल्चर किस इस्लामिक स्टेट से आया, ये भी समझाइए हमको। उठाकर पार्टी के ऊपर नहीं लगा सकते ये बात, लोकल पब्लिक का लोकल के ऊपर नहीं लगा सकते तो वहां हिंसा लाकर पार्टी को नहीं जोड़ सकते आप। हक है वहां जलाने का। अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, चल रहा है वहां पर। दिल्ली में पुलिस ने इस्तेमाल किया था पुलिस स्टेशन जलाने का। कश्मीर में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाई थी जो आतंकवादियों का साथ दे चुकी है। और ठीक है, आप मैं ऑडियंस के पास जाता हूं, उसके बाद जनरल बख्शी और सलीम अहमद साहब आमने सामने होंगे। सीधे चलता हूं दिनेश कुमार के पास, गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्या कानून बनना चाहिए? दंगाइयों से संपत्ति वसूला जाए। और मुझे बताइए कि मुल्ला का इस्लाम 24 में से 25 घंटे खतरे में क्यों रहता है? नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। जो भी किसी को हक नहीं है देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, पुलिस को नुकसान पहुंचाने का, मीडिया कर्मियों को नुकसान पहुंचाने का और आम पब्लिक को नुकसान पहुंचाने का। यूपी मॉडल पूरे देश में जहां भी दंगा कोई भी लोग करे, ये यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। जिन उपद्रवियों ने दंगा फैलाया है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनसे रिकवरी की जानी चाहिए, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। ये मेरा मानना है। मैं सीधे जनरल बख्शी और सलीम भाई को लाना चाहता हूं। जनरल बख्शी, ये कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण गए थे, ये कह रहे हैं कि वहां आग लग गई, लोकल पब्लिक ने लगा दी, हमारा क्या रोल? सिर्फ सलीम भाई और जनरल बख्शी, आपको लगता है इनका आर्गुमेंट कोई इस पे कुछ स्टैंड बनता है? देखिए, आपको बड़ा आक्रोश है किसी चीज पे तो आप अपनी कार जलाइए। मेरी कार या दूसरे तीसरे शहरी नागरिक की कार या स्कूटर जो कि गाड़े पसीने की कमाई से उसने खरीदा है, उसको आपको हाथ लगाने का, जलाने का अधिकार किसने दिया? बड़ा सीधा सवाल। जवाब दीजिए सलीम भाई। अपने घर की चीजों को आग लगा लेते, बड़ा गुस्सा था आपको, ये अपमान हुआ है, अपमान हुआ है, अपनी कार जला लेते, अपना घर जला लेते। स्टेशन के सामने जो हमारे मुजम्मिल की बुलेट खड़ी थी उसको भी जला दिए। आपने तो पुलिस स्टेशन भी जला दिया, अब रह क्या गया? जो कानून लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करने के लिए हमारी गाड़ी खुद वहां पर जली है। अच्छा, मतलब आप दंगाई कह रहे हैं कि हम विक्टिम हैं? सर दंगाई कह रहे हैं कि ये विक्टिम है? दंगाई कह रहे हैं कि अब आप विक्टिम है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो आपने सुना था, बात नहीं करता, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल का कोतवाली चला दे। जो इंसिडेंट के ये तो एक नई डेवलपमेंट है। के पर हुआ, भड़काओ किस मुद्दे पर हुआ? मुद्दा कुछ भी हो, आपको हक किसने दिया किसी और का प्रॉपर्टी जलाने का? मुद्दा कुछ भी हो साहब, मुद्दा कुछ भी है, आपके पास अदालतें हैं, जलाया है ना जेल की सलाखों के पीछे चलाते। एसडीपीआई में सबसे पहले वही सिखाते हैं, जिसने भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आप किसी मजहब का, किसी को तकलीफ ना हो, तकलीफ को आपने कोई कमी छोड़ी है? और कानून में हाथ में लेने के लिए हरगिज छोड़ी है नहीं कहते। अच्छा, आपने थाना जलाया, आपने कानून को हाथ में लिया ही नहीं, क्योंकि कानून को आप हाथ में लेते ही नहीं है। आपने एमएलए, दलित एमएलए का घर जला दिया, वो भी कानून हाथ में लेना नहीं था। आपके नेता भाषण दे रहे थे जूती से मारेंगे, वो भी कानून हाथ में लेना नहीं था। आप तो गांधीवादी अहिंसा के पुजारी हैं, आप तो महान गांधीवादी अहिंसा के पुजारी हैं सलीम अहमद साहब, जिसका पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से सीधा संबंध है। हाँ हाँ हाँ, हम देश के भक्त हैं,
हाँ, देशद्रोही नहीं, देशद्रोही के संगठन जो है वो आरएसएस है, बीजेपी है, जो हिंदुत्व के बीज बोकर सारे हिंद में आकर भड़काऊ का काम कर रही है। अच्छा, वो भड़काऊ काम कर रही तो आप क्यों भड़क गए भाई? कोर्ट में जाना था। अगर बीएल संतोष ने किया एफआईआर लिखानी थी उनके खिलाफ, आप क्यों भड़क गए? ये देश चलता है, यहाँ भड़कने की बात ही क्या है? अरे कोई, हम भड़के ही नहीं भाई, हमने थाने में आग लगाई नहीं, हमने तो एमएलए का घर भी नहीं जलाया। इफ्रा जान जी, दिल्ली में तो दंगा ऐसा ही हो गया, रिएक्शन में हो गया, क्योंकि कपिल मिश्रा ने एक बयान दे दिया था। यही बोलती है ना इफ्रा? डोनाल्ड ट्रंप के आने बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दिल्ली के दंगों की बात करते हैं तो आपको मैं याद दिला दूं, दिल्ली में 40 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया, 400 अल्पसंख्यकों के घर जलाए गए। तो दिल्ली में दंगे किसमें, ऑफिसर का भी नाम ले लीजिए। उनका दोनों को सुना है जी, उसमें 13 आवाज उठेगी लगातार। उसमें 13 हिंदू भी थे, वही मैं कह रही हूँ, उसमें 13 हिंदू भी थे और 400 अल्पसंख्यकों के घर भी जलाए गए, 2 मस्जिदें भी जलाई गई। तो अगर आप कह रहे हैं बिल्कुल दिल्ली की तरह हुआ है, तो शायद दिल्ली की तरह ही हुआ होगा। काउंटर सवाल उसके बाद 1 मिनट दूंगा, एक काउंटर सवाल उसके बाद 1 मिनट दूंगा, सिर्फ इफ्रा की आवाज। सुनीत भाई, आप सुनीत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनीत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, देश में किसी भी दंगे का पैटर्न देख लीजिए, 70 साल में दंगे वही सबसे ज्यादा 90% क्यों होते हैं जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होती है? जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब ये है क्योंकि अल्पसंख्यकों की शायद घर जलाना वहां आसान हो जाता है, शायद अल्पसंख्यकों को मारना आसान हो जाता है। अगर आप देखेंगे, मेरा सवाल ये भी आपसे उल्टा रहेगा, क्यों हमेशा उसी स्टेट में दंगे क्यों होते हैं जिस स्टेट में बीजेपी का राज होता है? बीजेपी तो 1980 में जन्मी है, हिंदू मुस्लिम दंगे क्यों होते हैं? 1980 में जन्मी है, 1980 से पहले दंगे नहीं हुए इस देश में। 1984 में, एक सेकेंड, नहीं, 1980 में जन्मी बीजेपी, 1980 से पहले। इफ्रा जी, कितनी मासूम है आप, कितनी मासूम है, आपको पता ही नहीं 1980 से पहले दंगे ही नहीं हुए देश में। अरे 1984 में जब सिखों के दंगे हुए दिल्ली में, तो क्या उनको मुसलमानों ने मारा? क्या दिल्ली एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है? वहां क्यों सिखों के खिलाफ दंगे हुए? आप समझ सकते हैं ये सुनियोजित कौन करता है। लेकिन जहां तक बैंगलोर के 1984 के दंगे भी बीजेपी आरएसएस ने करवाए थे या अकाली दल ने करवाए थे? बता दीजिए इसका भी जवाब। आप जब 1984 को ला रही है तो बता दीजिए, 1984 के दंगे बीजेपी और आरएसएस ने करवाए थे। क्या क्या नाम थे उन लोगों के? आप नाम पढ़ लीजिए उन लोगों के जिनको दंगाओं में पकड़ा गया। क्या मुसलमान लोग थे? हम लोगों की तो दिल्ली में कोई पॉपुलेशन ही नहीं। आप क्यों नहीं नाम पढ़ते उन लोगों के जिनको दंगों में बंद कर दिया गया? इतनी पढ़ी लिखी लॉयर है, लॉ की स्टूडेंट है, क्या तर्क दे रही है? कहां बेंगलुरु में घर जला दिए गए और कहां आप 1984 राइट्स की बात कर रही है? और आप क्यों नहीं बता रही है इस सवाल का जवाब कि वहीं पर हिंसा सबसे ज्यादा क्यों होती है जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा होते हैं? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी या डिफेंस कॉलोनी में हिंसा नहीं होती है, वही इस दिल्ली के अंदर होती है, सुनियोजित ढंग से होती है, सड़कों को घेरा जाता है। दिखाऊं तस्वीरें आपको दिल्ली में कैसे शुरू हुई? जी भाई, 2002 के गुजरात के दंगों में तो इतने सारे मुसलमान मरे। अब आप जो लोग मरते हैं दंगों में, आप उन्हीं के ऊपर आप ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना। अच्छा, साबरमती एक्सप्रेस किसने जलाई थी मैडम? दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी? मैं किसी दंगे को सपोर्ट नहीं करता। गुजरात दंगों की शुरुआत किस बात से हुई थी बताइए? तो अब आप दंगे को सपोर्ट कर ना, दंगे को नहीं सपोर्ट कर रहा हूं मैं। गुजरात दंगों की शुरुआत कहां से हुई थी? किस इंसिडेंट से हुई थी बताइए ना भाई। उस इंसिडेंट में गोधरा ट्रेन में आपको जैसे आप कह रहे हैं कि केस कोर्ट में ले जाते हैं, आप भी केस कोर्ट में ले जाते हैं। आप लोगों ने तो 1000 लोग मार दिए, वैसा कैसा हुआ? अब दंगों की बात छोड़िए, मैं आपको कह रही हूं जो बैंगलोर के दंगे हुए थे, जिसने भी ये दंगे किए कहीं पर हैं, अज़ान पर पाबंदी, कहीं पर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करते हैं, कहीं पर आकर मॉब लिंचिंग करते हैं। छोड़ दीजिए सर, आपका धर्म तो 25 घंटे खतरे में रहता है, हमेशा धर्म ही खतरे में आपका। सीरिया में भी है, बगदाद में भी है। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं।
तो हम देश के पास में बात कर रहे हैं बेंगलुरु हिंसा की। हमने खुलासा किया है कि कैसे फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सुनियोजित ढंग से भीड़ को बुलवाया गया और यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे एसडीपीआई का हाथ है, ऐसा आरोप लगाया है गृह मंत्री ने वहां के। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं, मेरे साथ सलीम अहमद साहब एसडीपीआई से, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ सुबई खान हैं, मेरे साथ एहतेशाम हाशमी जी हैं, इफ्रा जान साहिबा हैं और साथ ही साथ मेरे साथ प्रकाश जी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ खास तौर पर बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे किया गया या क्या जांच में निकल कर आ रहा है, क्यों हुआ ये, किस लिए किया गया यहां पर? No, the inquiry commission is set up to go into the entire disturbances, violence by the section of the society, which was a very planned and orchestrated violence. They burnt the police station, they burnt the MLA's residence, and everything happened in 2 hours. The STPA, which is having an active unit here, was behind it. 5 लोग उन लोगों का नेताओं को अब गिरफ्तार भी हो चुका है वो बैंगलोर में। The 5 who was instrumental in creating disturbances have been arrested. Now the government, state government wants to ban this organization. के लिए So स्टेशन the के अंदर case is मौजूद being थी, built up to स्टेशन submit के to बाहर the central घटना government में एसडीपीआई का कोई for कार्यकर्ता नहीं formally था। banning SDPA मैं in स्पष्ट कर रहा हूं Karnataka. एक मिनट, आप बड़ी बात करें प्रकाश जी। सलीम भाई, मैं एक मिनट आपके लिए रोकूंगा। एसडीपीआई से सलीम जी हैं। इसका मतलब प्रकाश जी, आप लिखने जा रहे हैं कि एसडीपीआई को फॉर्मली बैन कर दिया जाए कर्नाटका के अंदर? क्या आप लिखने जा रहे हैं केंद्र सरकार को? सही, आपने सही बोला। वो अपना गृह सचिव ने आज ऐलान किया है और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ऊपर प्रतिबंध लगाने को अभी राज्य सरकार मन किया है। We will not let this organization function anymore in Karnataka. टारगेट किया जा रहा है। This is the third कोविड-19 के दौरान बहुत सारे मृत्यु जो हुए, जिसमें आपको मौका दूंगा, मैं एक मिनट सुन लीजिए उनकी बात। साथ ही साथ अवाम के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। सलीम जी, बैन होने जा रहे हैं बाप। No, Bangalore बीजेपी के लोगों को देखने के लिए नहीं हो रहा है। इवन इन मैंगलोर में जो दंगा फसाद हुई सीए के नाम के ऊपर, वही उसमें भी एसडीपीआई का नाम था। और पादरायनपुरा अपने बैंगलोर में और एक गलाटा हुआ था, इसमें भी इनका हाथ था। अभी ये साफ नजर रहा है हमारा किसी घटना में हाथ नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक जो भी दंगा पार्टी ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पीछे एसडीपीआई का प्रकाश जी का कनेक्शन करिए। मैं एक मिनट फिर से प्रकाश जी, आपको बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को लिख दिया है कि कर्नाटक में एसडीपीआई नाम की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए। यह लिख दिया है कर्नाटक सरकार के गृह सचिव ने केंद्र सरकार को, एसडीपीआई को बैन कर दिया जाए, क्योंकि सीएए के चलते जितनी भी प्रोटेस्ट हुई थी, करने की मांग नहीं जनाब, करने के लिए लिख दिया है केंद्र सरकार को कि एसडीपीआई को बैन करा जाए। एसडीपीआई को बैन करा जाए, ये कर्नाटक के गृह सचिव ने लिख दिया है केंद्र सरकार को। सलीम जी, अब बता दीजिए, अब बैन होने जा रहे हैं, कहां दंगे कराए सीए के नाम पर, बता दीजिए आप। चैलेंज है तो नेक्स्ट आने वाला बीबीएमपी है, इसलिए ये लोग बताते हैं। बताए ना, आप पे तो आरोप लगा कहां दंगे कराए। मैंगलोर में करा है, सीए के नाम पर आपने दंगे कराए, आप पे आरोप लग रहा है। छोटा सा चुनाव है। आरोप तो लगाने वाले लगाते हैं, लेकिन प्रूफ करना है वहां पर। आज तक कोर्ट के अंदर, हुकूमत के अंदर कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ, किसी केस भी प्रो भी नहीं हुआ। प्रकाश जी क्या कह रहे हैं, प्रो भी नहीं हुआ? पिछले बात पर उठाकर एसडीपीआई को आप नहीं लगा सकते हैं। बात छोड़िए, अभी जो हो रहा है आगे वाले, उसका ख्याल रखिए। मैं कहता हूं आपका ऑर्गेनाइजेशन को कर्नाटक में चलने नहीं दूंगा। आप बहुत कर दिया दंगा फसाद, अब कुछ नहीं हम सहेगा। ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह अकबर का नारा लगा के पुलिस थाना जला रहे थे, वो सब बीजेपी के लोग थे। बीजेपी का नाम क्यों लेते हैं भैया? अल्लाह अकबर बोल के जो थाना जला रहे थे, बीजेपी के लोग थे। सलीम बताइए, शर्म आना चाहिए इन लोगों को। वो एसडीपीआई के लोग भी नहीं थे।
तो एसडीपीआई के नेता क्यों थे वहां पर? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब गुस्ताखी की, 5 लोगों, उनका 5 नेताओं को गिरफ्तार किया, क्यों हुआ? आप उनसे पूछना है। बताइए सलीम जी, क्यों गिरफ्तार किया 5? हमारे कोई 5 नेता गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ नहीं पता था, हमारे कोई इसलिए गिरफ्तार हुए। उनके नाम देना हुआ, पहले मैं उनको दे दूंगा। इधर न्यूज़ देखने के लिए सेक्रेटरी कहिए। आज गिरफ्तार हो चुका है। ठीक है, मैं सुबह को लाता हूँ और इरफान को लाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने इरफान से सवाल चली गई, देश में जो 90% से ज्यादा दंगे हुए हैं वो अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में क्यों होते हैं, जैसे ईस्ट दिल्ली के अंदर हुआ? गलाटे को और मुजम्मिल को कोई संबंध नहीं है। अभी ताल्लुक नहीं है, आप बताए तो वो एसडीपीआई के बैनर के नीचे वो प्रेस स्टेटमेंट देता है, टीवी को बाइट देता है, अभी आप कहते हैं वो ताल्लुक नहीं है। क्यों झूठ बोलते हैं आप एक चैनल के सामने आकर? ठीक है, सुबह को लाता हूं सर, फिर मैं आता हूं आप दोनों के बाद, सुबह और फिर सुनील चोपड़ा जी और इरफान। दीपक जी, ये लोग चिल्लाए ना बीच में प्लीज। कोई नहीं चिल्लाएगा, सुबह जल्दी शुरू करिए। जी जी, 2 लाइन से अपनी बात कहना चाहती हूँ। सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती होने की वजह से, उनके अपमानित होने की वजह से ये एक्शंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप बिल्कुल उनके प्रिंसिपल से, उनकी टीचिंग से अलग हटके काम कर रहे हैं। इस्लाम के बेसिक टेनेट्स ही नहीं पता आपको, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको ये समझने की जरूरत है। गुस्ताखी की नवीन ने, उसका कंप्लेंट देने के लिए हम अंदर थे, बाहर लोगों के साथ में नहीं थे। बीच में मत बोलिए प्लीज, कंक्लूड करने दीजिए। सिर्फ इरफा की आवाज प्लीज, सॉरी सुबी की आवाज। मुसलमानों को भी, ये मुसलमानों को भी और दलितों को भी, दोनों को समझने की जरूरत है कि एक के हाथ में तो उन्होंने हथियार दे दिया और कांग्रेस के दलित विधायक का घर जला दिया, तो उनके समर्थन में भी आपकी विचारधारा बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस के ही द्वारा बनाए गए तो बीजेपी फायदा उठाना चाह रही है, जिनको कांग्रेस ने उनकी 7 खून माफ करके अपराधी बीजेपी फायदा उठाने के लिए ही ये काम कर रही है, काटने के लिए तैयार हो गई है। तो बोया पेड़ बबूल, बीजेपी सीट लेने के लिए काम कर रही है। बनाए तो वो आपको भी जलाएंगे। दूसरों के लिए आप गड्ढा खोद रहे थे, उस गड्ढे में बीजेपी इस देश में पीठ में छुरा भोगने का काम कर रही है कि माइनॉरिटी बीजेपी गड्ढा खोद रही है, हिटलर की तरह आत्महत्या करेंगे। अरे आपके पास कोई तर्क नहीं है कि आप अपनी बारी में नहीं बोल सकते? आप हिटलर की तरह आत्महत्या करेंगे अगर इसी रास्ते पे चलते रहे। अमन बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही है। नवीन को भड़काओ क्वेश्चन करने के लिए बीजेपी ने ही उकसाया था। इफ्रा जवाब देंगी सुबह की बात का। इफ्रा मुझे जवाब दीजिए, इस्लाम में कहाँ लिखा है थाना जला दो, दलित एमएलए का घर जला दो? कहाँ लिखा है इस्लाम में? भावना यहाँ तो ये, मैं कहती हूँ अपना घर जला के विरोध मत करिए। एक सेकंड, अगर सुबह ही चीज करे तो बोल सकती हूँ। 2 बातें बोलना चाहूंगी। पहली बात, अगर आप पहली बात मैं आपको एक हदीस बता दूं जी, एक हदीस बता देती हूँ मैं आपको। मुझे मत बताइए, सलीम अहमद को बताइए। मुझे नहीं बताइए, सलीम अहमद को बताइए, ये दंगे करवा रहे हैं। सभी लोगों को बता रही हूँ जी, बोल रही हूँ जी, बिल्कुल। अगर कोई भी मुसलमान दंगों में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनको बताना चाहती हूँ कि जब एक औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंका करती थी जी, एक सेकंड, जब उन पे आप बिल्कुल करूंगी, आप प्लीज मुझे ये मत बोलिए। जब वो भाई आप कौन होते हैं बोले मुझे हदीस बोलने दीजिए, आप हदीस नहीं बोलने देंगे क्या? नहीं तो आप कुरान ठीक माने में पढ़ लीजिए। आप कौन होते हैं मुझे गैर मुसलमान बोलने वाले? आप होते कौन है भाई? ये कौन है? जो मुद्दा हुआ उसके ऊपर ये बात नहीं चल रही है। जो नवीन ने पोस्ट किया उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। अरे जो दंगा किया उस पर बात होगी ना सर, दंगे पर बात नहीं करे क्या? नवीन के पोस्ट को सबने गलत बोला है। क्या हमारे नबी करीम पे, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे नबी करीम पे नौजुबिल्ला एक औरत कूड़ा नहीं फेंका करती थी? जब उन्होंने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया, क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तबीयत पूछने नहीं गए? क्या वो कुरान नहीं है? क्या वो इस्लाम नहीं है? इस्लाम वो है। तो अगर कोई भी मुसलमान दंगे में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। लेकिन दूसरी बात जो बार बार जी बिल्कुल है,
जा बस रही है उसके कि नाम सिर्फ पे अल्लाह एक अकबर बोल के समुदाय खाली दंगा आप थाने करता और है, दलित एमएलए का उससे घर जला मैं देते हैं। सुकून कोई खान से दिक्कत बिल्कुल नहीं है, agree कोई नहीं दिक्कत करती नहीं है ना? यही कह रहे हैं सलीम अहमद भाई कि अल्लाह अकबर बोल के हम देखिए, जला मैं देंगे आपको यहाँ थाना, पर स्पष्ट अल्लाह कर दूं, अकबर बोल के हम सोशल जला देंगे डेमोक्रेटिक दलित एमएलए का घर, कोई कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन के बाहर कंपाउंड के अंदर था, कंपाउंड के बाहर नहीं था। तो ये उग्र भीड़ को क्यों बोल रहा था जूते मारो? ओ सुनाओ सलीम फिर से। जी, मैं यहाँ पर आपको अपील करता हूँ, हम मैं आपसे ऐसे मुस्लिम, ऐसे इंडियन में आपसे अपील कैसा करता हाल हूँ, बना दिया उनका घर को, सारे हिंदुस्तान में एक झूठ ऐसा मत कानून बोलिए बने ना। जो आकर ठीक है, किसी जनरल भी बख्शी के मजहब पास के चलता हूँ, खिलाफ एक क्विक बोलने वाले कमेंट के के लिए, ऊपर फिर सख्त सुनील से चोपड़ा जी सख्त के पास कार्रवाई आऊंगा। हो। जनरल बख्शी, मैं आपसे जानना इसकी चाहता बात हूँ कीजिए आप। यहाँ पर क्यों जरूरी है एसडीपीआई और पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना? आप इसका डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से क्या समझा सकते हैं? क्यों जरूरी है इनको बैन करना? देखिए, हम एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड देख रहे हैं, जो नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म जैसा है। आप समझिए कि वो जो है ये रॉयट्स की हिंसा का मार्ग अपना रहा है। सबसे पहला ट्रेलर हमने देखा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आए थे, बड़ी सुनियोजित तरीके से जो है गैसोलीन बॉम्ब्स, जिसको मोलोटोव कॉकटेल्स हैं, बनाई गई, असेंबल की गई, पत्थरों के ढेर लाके रखे गए, और एन उसी टाइम पे बड़े ही एक टाइम्ड तरीके से, ताकि जब दुनिया की अटेंशन नई दिल्ली पे हो और सारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सिक्योरिटी के लिए दिल्ली में लगा हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पूरा फायदा उठाकर ये जो है दिल्ली रॉयट्स की थी। अब यही हम रेपिटेशन देख रहे हैं यहाँ पे, एक जानबूझ एक प्रोवोकेशन को लेकर। दिल्ली की पुलिस सो रही थी। रायट्स में तो दिल्ली की पुलिस उस वक्त 16 लोग पकड़े गए थे। प्रेसिडेंट साहब को रक्षा के लिए लगी हुई थी। आप जानते थे कि वो दिल्ली की पुलिस 16 लोग पकड़े गए। सिर्फ जनरल बख्शी और सुनील चोपड़ा प्लीज। अरे अमेरिका के जूते चाट रहे थे, दिल्ली के अमेरिका के जूते चाट रहे थे, जनता की हिफाजत करने के बजाय। आपके शी जिनपिंग को आने की इजाजत है। 16 लोग पकड़े केवल गए। शी जिनपिंग आ सकता है। सुनील चोपड़ा साहब और जनरल बख्शी बात दिल्ली करें। के दंगों में देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, ये लोग जानते थे कि पूरी दुनिया के मीडिया की ग्लेयर नई दिल्ली के ऊपर है। नई दिल्ली की पुलिस उस वक्त नई दिल्ली की पुलिस वीवीआईपी सिक्योरिटी उसमें लगी हुई थी। बहुत हाई थ्रेट टारगेट है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, चमचागिरी में लगी हुई उसके थी। लिए वो लगे। ये चमचागिरी पुलिस नहीं, इसको सिर्फ मेहमान अपने नवाजी मालिकों के और लिए तमीज़ है। कहा जाता है हमारी जैसे भाषा में। कुत्ते। हाँ, आप समझते हैं कि केवल शी जिनपिंग के कुत्ते आप होंगे फिर? हाँ? कुत्ते का क्या मतलब है? आप कुत्ते के लेवल पे क्यों आ रहे हैं? आप हैं, आप हैं, आप तो फिर आप शी जिनपिंग के कर कुत्ते रहे हो। समझ लो, आप शी जिनपिंग के समझ कुत्ते हैं। लो, सरकार के आप भी कुत्ते शी का जिनपिंग काम के कुत्ते अच्छा नहीं हैं। होता। अमेरिका हम पे हमला तो नहीं कर रहा, हमारी मैं मदद कर बता रहा रहा है। हूं। आपका चीन तो हमारे आप बॉर्डरों पे पुलिस चढ़ा को आने की कुछ नहीं कोशिश में पता लगा था। हुआ है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। पुलिस को अपने कुछ देश नहीं को पता भूल के था। आप चीन का और समर्थन कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ठीक है, ने मेरे क्या पास कहा, अफसोस कैसे आज के लिए किया, वक्त इतना है, उसमें लेकिन सुनील आपने चोपड़ा जी क्या और जनरल किया? बख्शी साहब, जनरल बख्शी सर, ये डिबेट हम जारी रखेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन ढूंढना बेहद जरूरी है। अंतिम कमेंट लूंगा। 97% कह रहे हैं, पोल के रिजल्ट दिखाए जाए। राजन द्विवेदी गोरखपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजन, क्या कहेंगे? 97% लोग कह रहे हैं कि नए कानून के साथ दंगाइयों से भरपाई होनी चाहिए, सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान का। आपका क्या मानना है राजन? बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहूंगा दीपक जी, हिंदू का ना मुस्लिम का ये लहू है हिंदुस्तान का, जब बहता लहू गीता का तो टपकता लहू कुरान का। निश्चित तौर पे कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ने मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करके अपने कांग्रेस के संस्कारों का परिचय दिया है, लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है उन्होंने अत्यंत ही कायराना कृत्य किया है। और ये हिंदुस्तान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं। यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और ये हिंदुस्तान मोहब्बत की बुनियाद पर चलेगा, नफरत की बुनियाद पर। ठीक है, बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को समझ जाना चाहिए। इसी के साथ देश की राय आपके सामने है। एक ब्रेक।